हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है जॉब अलर्ट यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑन कर लो, जिससे कि नोटिफिकेशन मिल सके। इस चैनल पर सभी प्रकार की जॉब की जानकारी दी जाती है। चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो फ्रेंड, ये यूपीएमआरसीएल जो कि उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड का जो इसका प्रीवियस ईयर वैकेंसी आया था उसका पेपर है। तो फाइनली अगर आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा अच्छे से रट लेते हैं तो इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट आपको देखने को मिलेंगे। न्यू भर्ती जो आपकी रिसेंटली जारी की गई है। एक बार बताना चाहता हूँ, ये पेपर उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड मेंटेनर इलेक्ट्रीशियन का आज पेपर सॉल्व कराऊंगा। अब आगे आने वाले समय में जल्द ही फिटर और इसके बाद सिविल के जैसे जैसे हम पेपर सॉल्व कराते जाएंगे, सभी पेपर आपको सॉल्व कराते जाएंगे। तो ये इलेक्ट्रीशियन का है। यहाँ आने वाले समय में आपका फिटर के भी सिविल का भी लेकर आऊँगा। चलिए फ्रेंड्स, शुरू कर लेते हैं आज का पेपर। तो 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, 75 आप टेक्निकल और 25 आपका नॉन टेक्निकल क्वेश्चन रहता है। चलिए, तो यहाँ पूछा जा रहा है डीसी मोटर का शाफ्ट अगोर हान की किसकी वजह से आर्मेचर अगोर से कम होता है। तो इसका राइट आंसर था फ्रेंड, घोड़न हान की वजह से जो होता है शाफ्ट अगोर उस आर्मेचर अगोर से कम होता है। चलिए फ्रेंड, इसके बाद पूछा था पोलराइजेशन इंडेक्स पी आई गिवन बाय। तो ये सूत्र है फ्रेंड। तो पोलराइजेशन इंडेक्स जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, तो उसका सूत्र होता है पी आई बराबर 10 मिनट रीडिंग बटे 1 मिनट रीडिंग। इसका राइट आंसर थर्ड का है। ये अच्छे से आप ये रट लीजिए फ्रेंड, बहुत सारे इसमें रिपीट होंगे क्वेश्चन। आप पेपर अब जल्दी आपका इसमें रिसेंटली अभी तो फॉर्म भरा जाएगा, इसके बाद आपका जल्दी इसमें पेपर भी कंडक्ट करा दिया जाएगा, सभी डेट उसमें मेंशन कर दिया गया है। थर्ड नंबर पर क्वेश्चन है, ट्रेन में उच्च आघूर्ण विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी डीसी मोटर अधिक उपयुक्त होती है। तो ट्रेन के लिए कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है, ये एग्जाम्पल सीधा बात की जाए तो ये है। इसका राइट आंसर होगा सीढ़ी कुंडली सीरीज मोटर। चलिए फ्रेंड, और इसकी मेरिट की बात कर लेते तो मेरिट फ्रेंड इसका 68 नंबर था, जिसका 100 में उसका इसमें फाइनल सिलेक्शन हो गया था ओबीसी की इसमें। चलिए, फोर्थ नंबर पे यदि E1 बराबर ए साइन ओमेगा टी और ई बराबर E2 बराबर ए साइन ओमेगा टी बाई 5 तो निम्न क्या सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा E2 जो है E1 से 5 से पीछे चलता है। चलिए, ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड। इसके बाद फ्रेंड है क्वेश्चन, एक आर्मेचर चालक में प्रेरित ईएमएफ की दिशा का निर्धारण निम्न में से किसकी सहायता से किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर था फ्लेमिंग के दाएं हाथ से नियम से किया जाता है ये प्रेरित ईएमएफ की दिशा। और मोटर की बात करता है तो हो जाता है बाएं हाथ के नियम यहाँ। चलिए फ्रेंड, भू प्रतिरोध का मान निम्न में किस कारक पर निर्भर नहीं करता। तो मृदा पर तापमान पर करता है, मृदा की स्थिति पर करता है, मृदा के नमी नियंत्रण पर करता है, मृदा के रंग पे नहीं करता। चलिए, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है विच टाइप ऑफ एनर्जी ट्रांसफर इन इलेक्ट्रिक पावर बाय यूजिंग डैम दैट सिचुएटेड नियर द ओशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेव एनर्जी। इलेक्ट्रिक पावर होता है उसमें यूजिंग किया जाता है डैम। इसके बाद है के डब्ल्यू एच मापी को के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा के डब्ल्यू एच मीटर होता है ये के डब्ल्यू एच मीटर ये ऊर्जा को मापता है। और ये फ्रेंड एक समाकलन यंत्र होता है, समाकलन यंत्र उपकरण होता है ये समाकलन। तो इसका राइट आंसर होगा 4 हो जाएगा। विच पॉइंट इज नॉट टू बी टेकन into account determine the size of conductor। तो इसका राइट आंसर हो जाए क्वालिटी ऑफ इंसुलेटर। तो कंडक्टर का साइज किस आधार पर लिया जाता है, तो क्वालिटी ऑफ इंसुलेटर, जिस हिसाब से वोल्टेज उस हिसाब से इंसुलेटर की आवश्यकता होती है उस हिसाब से कंडक्टर का साइज इसमें लिया जाता है। चलिए, तो एक क्वेश्चन है ये आपका
तो इसका राइट आंसर है ये। आप पूछा गया है इसमें विद रासायनिक समतुल्य का इसमें क्वेश्चन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर था 9 गुणा 10⁻⁵। चलिए, इसके बाद पूछा था एसी आपूर्ति में यदि लोड है तो धारा का वोल्टेज एक ही फेज में होगा। तो यदि एसी वोल्टेज में धारा और वोल्टेज एक ही फेज में तो शुद्ध ओमिक प्रतिरोध लोड पे होते हैं, प्रतिरोध लोड पे। नहीं तो फिर इसमें आगे भी रहता है, पीछे भी इसमें रहता है 90 डिग्री पे। अगर आप वोल्टेज अगर आपका इसमें प्रतिरोधक है तो इसमें आपका धारा एंड वोल्टेज फेज में रहते हैं। चलिए, द वेंडिंग यूनिट मशीन दैट कैरीज ओनली लोड करंट इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर वाइंडिंग। शक प्रवर्धक पावर एम्पलीफायर के किस वर्ग में सबसे अधिक दक्षता होती है? तो वर्ग सी प्रवर्धक में। तो वर्ग एम्पलीफायर की बात करते हैं, ए बी सी डी जैसे ये होते हैं फ्रेंड पावर एम्पलीफायर। तो इसमें मैक्सिमम इफिशिएंसी किसकी ज़्यादा होती है? तो सी प्रवर्धक की, वर्ग सी। चलिए फ्रेंड, एसी आपूर्ति में प्रति सेकंड चेक की संख्या को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्तकी कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन अच्छा इसमें काफ़ी रहता है, इसमें अगर आप थोड़ा भी तैयारी कर लेंगे तो आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि अब मैं रिसेंटली VPCL में कार्यरत हूँ और फ्रेंड टाइम निकाल के वीडियो बना रहा हूँ, तो जितना हमसे बन पाएगा संभव तो उतना मैं वीडियो जैसे क्वेश्चन आता रहेंगे हम तो आपको सॉल्व कराते रहेंगे। तो अगर उतना ही आपने पढ़ लिया तो आई होप तुम्हारा आपका सिलेक्शन मेंटेन में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड, इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरणीय स्रोत है? तो नवीकरणीय होता है, अनवीकरणीय होता है फ्रेंड। तो इसका ज्वारीय ऊर्जा है तो नवीकरणीय स्रोत होता है इसमें। और ये सब प्राकृतिक गैस, नाभिकीय ऊर्जा, हाइड्रोकार्बन गैस तरल, ये अनवीकरण ऊर्जा है। ये सब अनवीकरण है सब ऊर्जा। ये आप अच्छे से याद कर लीजिए, ये बहुत क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद एसी ट्रांसमिशन प्रणाली डीसी ट्रांसमिशन प्रणाली की तुलना में कुशल होती है। तो एसी ट्रांसमिशन प्रणाली है जो डीसी ट्रांसमिशन की प्रणाली की तुलना में कम कुशल होती है। चलिए फ्रेंड, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल ऑफ द अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। तो फ्रीक्वेंसी जो होता है टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल होती है। राइट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद है जब मोटर चालू की जाती है तो आर्मेचर टर्मिनल पर विकसित काउंटर ईएमएफ होता है। तो शून्य होता है उस समय जिस समय मोटर चालू की जाती है। इसके बाद है एक जब सिलिकॉन पर ताप आरोपित किया जाता है तो निम्न से किसमें बढ़ोतरी होती है? तो होगा चालकता में बढ़ोतरी होती है। राइट आंसर एक। तो ये फ्रेंड 30 संयोजी होता है, 5 संयोजी तत्व रहते हैं। तो उसमें उसी का आधार पे इसमें सिलिकॉन का पूछा तो चालकता में बढ़ोतरी के लिए मिलाया जाता है 30 संयोजी पदार्थ में। इसके बाद निम्नलिखित में कौन सा नियम भारतीय विद्युत नियम 1956 के तहत समान सुरक्षा आवश्यकताओं से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेफ्टी के लिए 1956 में कौन सा नियम है? तो नियम ये आपको रटना ही पड़ेगा फ्रेंड, नियम 29 से 46 है। चलिए, ये राइट आंसर। निम्नलिखित में कौन से भू संपर्कन या आर्थिक विधि नहीं है? अर्थिंग विधि जो फ्रेंड है, पाइप भू संपर्कन होती है, छड़ भू संपर्कन होती है, प्लेट भू संपर्कन होती है। तो रस्सी के माध्यम से अर्थिंग नहीं होती, ये गलत है। चलिए, ये सही तीनों राइट आंसर। टार्क एंड आर्मेचर करंट करेक्टर्स ऑफ द डीसी मशीन इज नो। तो इसमें पूछा गया टार्क और आर्मेचर करंट जो होता है उसके करेक्टरिस्टिक्स जो होता है वो डीसी मशीन किस नाम से जानते हैं? उसमें होता है इलेक्ट्रो कार्टनिस, इलेक्ट्रो करेक्टरिस्टिक्स। तो राइट आंसर बी। ये रट लीजिए फ्रेंड, आपके बहुत रिपीट होंगे इसमें क्वेश्चन आपके।
इसके बाद पूछा सख्त गुणक के व्युत्क्रमानुपाती को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्यू गुणक कहते हैं, क्यू गुणक। इसके बाद आपातकालीन स्थिति के लिए सभी स्टेशनों पर कौन सी पेटी रखी जानी चाहिए, तो इसका राइट आंसर होगा प्राथमिक उपचार पेटी। इन एन टाइप सेमीकंडक्टर डोपिंग इन प्योरिटी इज नो इज डोनर, तो एन टाइप होता है कि पी टाइप होता है सेमीकंडक्टर, तो एन टाइप होता है डोनर और पी टाइप पूछता है तो होता है एक्सपेक्टर। अगर एन टाइप है तो बी आंसर सही होगा, और पी टाइप पूछ देता तो आपका डी राइट आंसर हो जाता। अभी ये भी सही है। जब एक इलेक्ट्रॉन एक निचली कक्षा से ऊपरी कक्षा में पहुंचता है तो क्या होता है, तो प्रकाश उस अवशोषित होता है, तो इसका राइट आंसर था प्रकाश अवशोषित होता है। चलिए, बैक ईएमएफ एक लाइट, तो बैक ईएमएफ जो होता है किसके तरीके रहता है, तो एक जनरेटर में रहता है। जब बैक ईएमएफ जनरेटर में रहता है, ये गवर्नर में। एक बार फिर बताना, तो बैक ईएमएफ जो रहता है वो लाइक करता है गवर्नर। जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई कितना होता है, तो इसमें होगा 1.5 मीटर होता है। यही पंखे का पूछ देता तो 2.75 मीटर होता है, और छत से पंखे की ऊंचाई 0.5 मीटर रहती है। तो इसका राइट आंसर होगा जमीन के स्तर से स्विच बोर्ड की ऊंचाई 1.5 मीटर। एक एसी प्रणाली में फेज कनेक्शन का क्रम होगा, तो एसी में आर वाई बी रहता है, तो लाल पीला नीला, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। डीसी की बात कर लेते हैं, तो डीसी में लाल काला नीला रहता। चलिए, 3 फेज प्रेरण मोटर किसके घूर्णन करता है, तो 3 फेज जो मोटर होता है वो तुल्यकालिक गति से कम घूर्णन करता है फ्रेंड। अगर ज़्यादा करेगा तो फ्रेंड आपका इसमें मोटर टार्क नहीं पैदा कर पाएगी, इसलिए तुल्यकालिक गति से कम ही घूर्णन करता है। चलिए फिर, हेनरी इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक, तो हेनरी किसकी यूनिट है, तो हेनरी इंडक्टेंस की है, इंडक्टेंस की हेनरी यूनिट है। ये इसके बाद कैपेसिटेंस दिया है, कंडक्टेंस, ये इसका राइट आंसर इंडक्टेंस है। इसके बाद एक सेमीकंडक्टर हैज बैंड ए, तो इसका राइट आंसर होगा इन ऑलमोस्ट एम्प्टी कंडक्शन। इसके बाद आरएमएस मान औसत का अनुपात के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा फार्म गुणक के रूप में। आरएमएस मान को फार्म गुणक के रूप में परिभाषित करते हैं। इसके बाद है विच फार्मूला करेक्टली डिफाइन द इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ वायर, तो इसका राइट आंसर होगा सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट लीकेज करंट। तो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस का वायर का जो रहता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस जो होता है प्रतिरोध, उसको किस फार्मूले से डिकोड करते हैं, तो इसका राइट आंसर था सप्लाई वोल्टेज इन वोल्ट लीकेज करंट। तो इसको याद कर लीजिए फ्रेंड। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार की ऊर्जा स्रोत को ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत माना जाता है, तो इसका राइट आंसर था कोयला ऊर्जा को। कोयला ऊर्जा जो है ये पारंपरिक है फ्रेंड स्रोत। इससे सौर ऊर्जा हो गया, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये अपारंपरिक स्रोत है फ्रेंड। तो ये याद कर लीजिए, बहुत क्वेश्चन है आपके एग्जाम में रिपीट होता है। एक जड़वक्री एसी के लिए शीर्ष गुणक का मान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 1.414।
शेष गुणक का मान ये रहता है फ्रेंड। निम्नलिखित में किस प्रकार का मापदंड एसी ट्रांसमिशन लाइन में पाया जाता है लेकिन डीसी ट्रांसमिशन लाइन में नहीं पाया जाता? तो इसका राइट आंसर होगा आवेश सर्ज। एसी में ट्रांसमिशन पाया जाता है लेकिन डीसी में नहीं होता। ये एसी में प्रेजेंट रहता है आवेश एंड सर्ज, डीसी में नहीं पाया जाता। चलिए अपना वर्ग एक प्रकार के प्रवर्धक एम्पलीफायर में चालन कोण का मान क्या होता है? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वचक। तो इसका फ्रेंड एम्पलीफायर ए वर्ग, बी वर्ग, सी वर्ग ऐसा रहता है। तो कोई पूरा चक घूमता, पूरे से कोई आधा घूमता, तो ऐसे उस हिसाब में डिकोड किए गए हैं और सभी एम्पलीफायर। तो ए वर्ग का जो रहता है वो पूर्वचक घूमता है, चालन रहता है। एक अर्धचालक में चालन बैंड और सहयोजी बैंड के बीच के ऊर्जा स्तर का क्या होता है? तो अर्धचालक में चालन बैंड और सहयोजी बैंड जो ऊर्जा के बीच का स्तर पूछा तो वो होता है 1 eV। राइट आंसर डी है। इसके बाद वाट मीटर में भी क्लासिफाइड। तो वाट मीटर किस प्रकार के यंत्र में डिकोड किया जाता है? ये है इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट। राइट आंसर डी। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द डिसएडवांटेज ऑफ यूजीटी। तो यूजीटी का डिसएडवांटेज है कि नेगेटिव रेजिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, ये लाभ है। लो पावर, ये भी लाभ है। रिक्वायर्ड ऑफ वैल्यू और ट्रिगरिंग करंट, ये भी लाभ। तो इनएबिलिटी ऑफ प्रोवाइड अप्रोप्राइट एम्पलीफिकेशन, ये इसका डिसएडवांटेज है फ्रेंड। इसका राइट आंसर बी डी हो जाएगा। विच द फील्ड ऑफ प्रोड्यूस्ड बाय वाटर एंड कंसर्ड रिन्यूएबल एनर्जी। तो होता हाइड्रोजन। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। तो रिन्यूएबल एनर्जी में फील्ड का काम करता है हाइड्रोजन। इसके बाद इंसुलेशन प्रतिरोध का मान दिया जाता है। तो इंसुलेशन प्रतिरोध मेगा ओम में दिया जाता है। चलिए, विद्युत रासायनिक इलेक्ट्रोकेमिकल समतुल्य ईसीई की इकाई क्या है? तो ग्राम प्रति कूलाम होती है। विद्युत रासायनिक तुलनांक का इसमें यूनिट। राइट आंसर ये। विच टाइप ऑफ पैरामीटर इज यूज द ड्राइव है JFET। तो JFET जो होता है ये वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है। चलिए फ्रेंड, और यहीं पे SCR पूछ दिया जाता तो करंट हो जाता। चलिए, तो इसका राइट आंसर JP वोल्टेज। दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड। रेजिस्टेंस का आपका रेसिप्रोकल पूछा तो कंडक्टेंस हो जाएगा। राइट आंसर कंडक्टेंस बी। इसके बाद इंसुलेशन रोधन में कौन सा ब्रेकडाउन पैदा होता है? तो इसमें तापी और विद्युत ब्रेकडाउन पैदा होता है इंसुलेशन रोधन में। बी राइट आंसर। ट्रांसफार्मर में द्वितीयक वाइंडिंग EMF के कारण प्रेरित होती है। तो इसका राइट आंसर होगा एक प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण द्वितीयक वाइंडिंग में EMF के कारण प्रेरित होती है। द्वितीयक वाइंडिंग में जो EMF रहता है ट्रांसफार्मर में वो प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है। राइट आंसर बी। इसके बाद पूछा है जब एक मोटर रेटेड आर्मेचर विभव और रेटेड फील्ड धारा पर चलती है तो निम्न में से के रूप में परिभाषित किया जाता है? तो होगा मोटर की आधार गति। इसके बाद है फ्रेंड द मेन कंटेंट ऑफ इंसुलेटिंग ऑयल इज। तो इसका राइट आंसर होगा इंसुलेटिंग ऑयल कौन सा होता है? नाफ्था होता है, एरोमेटिक एंड पैराफिन, ये इंसुलेटिंग ऑयल है। चलिए फ्रेंड द टू स्टेट रिप्रेजेंट इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो इसका होगा लॉजिक 1।
बाइनरी नंबर को 1 से डिनोट करते हैं। इसके बाद विच द फॉलोइंग डिफाइन द एडवांटेज ऑफ एसी ट्रांसमिशन लाइन एज कंपेयर्ड विद डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो इसका राइट आंसर होगा डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम इज मोर कम्प्लेक्स एंड कॉस्टली। डीसी ट्रांसमिशन महंगा है एसी की अपेक्षा। राइट आंसर बी। इसके बाद है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर इज। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर 11.04 kV रहता है, ये स्टैंडर्ड है इंडियन। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में डिकोड करते हैं 11/0.4 kV के रहते हैं जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर रहते हैं। इसके बाद नॉलेज ऑफ पीक फैक्टर इंपॉर्टेंट टेस्टिंग। पीक फैक्टर की टेस्टिंग करने के समय डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन का इसमें जानकारी होना जरूरी है। वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है तो होता है जनरेटर। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जनरेटर करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में पूछता तो मोटर हो जाता। तो अभी इसका राइट आंसर सी होगा। इसके बाद है एन टाइप सेमीकंडक्टर द मैग्नेटिक कैरियर मूव फ्रॉम। तो एन टाइप जो सेमीकंडक्टर रहते हैं उनको मेजोरिटी कैरियर जो रहता है उनमें लोअर टू हाई पोटेंशियल रहता है। बी राइट आंसर। इसके बाद पी प्रकार का अर्धचालक बनाने के लिए निम्न में से कौन सी अशुद्धियों का इस्तेमाल किया जाता है। पी प्रकार में गैलीलियम, और ये जो शब्दियाँ ये एन टाइप का दिया है, एंटीमनी, बिस्मथ, फास्फोरस, ये एन टाइप। पी टाइप पूछा तो गैलीलियम राइट आंसर। इसके बाद एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर की तुलना में होते हैं सस्ते होते हैं फ्रेंड। एसी सर्किट ब्रेकर डीसी सर्किट ब्रेकर की तुलना में सस्ते हैं। चलिए, एक तार में वोल्टेज, ये आपका वोल्टा पाथ पूछा गया तो इसका राइट आंसर 5 वोल्ट हो जाएगा। इसके बाद डीसी मशीन में गति बैक ईएमएफ के समानुपाती होती है और फ्लक्स के व्युत्क्रमानुपाती होती है डीसी मशीन में। तो इसका राइट आंसर सी है। इसके बाद निम्नलिखित में से किस प्रकार का नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत न्यूनतम औसत पूंजी लागत देता है। तो इसका होगा तटवर्ती पवन। इसके बाद विच द नेम ऑफ द लेफ्ट हैंड मोस्ट बिट इन द एनी बाइनरी नंबर। होगा मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। विच द पैरामीटर वायर शुड इंक्रीज सो दैट द वोल्टेज ड्रॉप विल डिक्रीज। तो वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को आप राइट आंसर होगा। अगर वोल्टेज आपका इसमें डिक्रीज करना है तो वायर क्रॉस सेक्शन एरिया को बढ़ा देंगे। चलिए, विद्युत स्त्री हीटर और सोल्डिंग के लिए किस प्रकार का केबल सबसे अच्छा रहता है। तो होगा VIR केबल, वल्केनाइज इंसुलेटिंग केबल। राइट आंसर बी। हीटर सोल्डिंग के लिए स्त्री के लिए VIR। वह अगोर जो उपयोगी कार्य करने को उपलब्ध होता है उसको किस नाम से जाना जाता है। सॉफ्ट अगोर पेन। राइट आंसर डी। तो ये सब अच्छे से आप याद कर लीजिए फ्रेंड, 2-3 बार वीडियो देख लीजिए, आपके बहुत सारे रिपीट होंगे इस क्वेश्चन से, देख लेना आप। निम्नलिखित में किस लाइन में विद्युत आपूर्ति की वोल्टा अन्य की तुलना में अधिक होती है। तो इसका होगा ट्रांसमिशन लाइन की। हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन, ए राइट। पी प्रकार के अर्धचालक के लिए डोपिंग के रूप में किस समूह के तत्वों का इस्तेमाल किया जाता है। तो समूह 3 के पी प्रकार के तीसौजी पदार्थ प्रयोग करते हैं पीसौजी में। ये रीजनिंग का, इसका भी फुल वीडियो लाऊंगा सॉल्व करते हुए। अभी इसका भी आगे देख लेते हैं, अभी तो सॉल्व करना पड़ेगा, बाद में फिर अभी करते हैं फिर। और इसका देख लेते हैं वो क्या पूछा जाता है। रीजनिंग का हो गया आपका 10 क्वेश्चन। इसके बाद इंग्लिश का है द लार्ज स्नेक कैन ग्रो द लॉन्गर इट कैन लिव। तो इसका राइट होगा द लार्ज। इसमें आपको फिल करना रहता है, इधर बताना होता है। तो इसका राइट आंसर होगा द लार्ज, ये इधर है।
हाउस ओवर दीयर हैज थेट रोड रूप, तो इसका राइट आंसर यहाँ दैट फिल करना होता है। कॉलम आप प्रीपोजिशन आप देख लेना, प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आते हैं देख। इसके बाद है इसमें भी अप्रोच मोस्ट अप्रोप्रिएट आपको फिल करना है, सबसे अच्छा इसमें ऑप्शन कौन सा रहेगा। डीच इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट शुड बी सिग्नेट इन इंक के द्वारा सिग्नेट किए गए, तो इसका राइट आंसर इन हो जाएगा। इसके बाद है देयर एरिया प्रिंटिंग एरिया इन द बुक, तो इसका एन, ये फिल करने के लिए आप सभी ऑप्शन प्रीपोजिशन आप पढ़ लेंगे तो आपको सभी इंग्लिश का क्वेश्चन आप कर लेंगे, एन ही राइट आंसर होगा। एंड विलोम एंड टेंडर का विलोम हार्ड रहता है। चलिए फ्रेंड, ये आपको याद ही करना होगा। जनरल अवेयरनेस, सहायक संधि के संबंध में कौन सा कथन गलत है। अवध के नवाब ने 1958 में सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया था, ये गलत है फ्रेंड, और सभी सही हैं। भारतीय शासकों को अंग्रेजी सेना के रखरखाव के अंग्रेजों को अनुदान देने की सहमत देना पड़ा। सहायक संघ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर डुप्लेस द्वारा किया गया। चौथे आग मैसूर युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद 1799 में मैसूर को एक सहायक राज्य बनाने के मजबूर होना पड़ा। ये सभी सही है, बीर आपका गलत है। चलिए, एसएआई द्वारा किस वर्ष राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज प्रारंभ शुरू किया गया। 2017 में, ये भी आप याद कर लीजिए जनरल अवेयरनेस का। विच द फॉलोइंग फेमस ट्रेडिकल इम्पोर्टिकल वर्क इन लखनऊ, तो चिकनकारी फेमस है फ्रेंड लखनऊ में। निम्न किस वर्ष फ्रांस की राष्ट्रीय सभा में फ्रांस के संविधान का प्रारूपण मसौदा पूरा किया, तो इसका राइट होगा 1791 में। जनरल नॉलेज से आपको इसमें संविधान से क्वेश्चन आप पढ़ लीजिए। प्रवासी भारतीय दिवस का 2000 सम्मेलन 2000 मुख्य अतिथि कौन थे, तो अभी जो भी रिसेंटली कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के क्वेश्चन आप देख लीजिए। इसका राइट आंसर था चंद्रिका प्रसाद संतोषी। इसके बाद किस खेल में फास्फरी फ्लॉप नामक एक महत्वपूर्ण तकनीक का उपयोग किया जाता है, तो उसका राइट आंसर था उच्च कुंद में। खेल से संबंधित क्वेश्चन आप देख लीजिए फ्रेंड। इसके बाद था इनकरेक्ट, इसमें बताना था सेंट्रल गवर्नमेंट कैन पास द ऑर्डर द प्रोवाइड बाय लोकल गवर्नमेंट, तो इसका राइट आंसर गलत ही है भी, और सभी क्वेश्चन जो है ये सब दिए गए हैं। चलिए, कौन सा देश भी 2021 में बैठक की मेजबानी करेगा, तो भारत 2021 में मेजबानी किया था। चलिए, अभी देख लेना रिसेंटली कौन करेगा, तो सभी जानकारी आप जनरल नॉलेज का आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। 22 जनवरी 1947 को संविधान द्वारा सर्वसम्मति निम्न में से किसे अपनाया गया, तो इसका राइट आंसर था उद्देश्य संकल्प कर। इसके बाद है पश्चिमी घाट में स्थित अनमुड्डी नामक सबसे ऊंची चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो होगा 2695 मीटर। ये तो आपको सब रटने ही पड़ेंगे फ्रेंड। चलिए, आयुष ने सभी जानकारी दी गई। इसका बचा रीजनिंग का पोर्शन, तो उसका अलग से वीडियो लाऊंगा सॉल्व कराऊंगा जल्दी। और इसके बाद फिटर का वीडियो, मेंटेनेंस फिटर और सिविल का, जैसे जैसे मेरे मुझे क्वेश्चन को मिलता जाएगा क्वेश्चन आपके इसमें वीडियो चैनल के माध्यम से लाता रहूँगा, जैसे मुझे टाइम मिलता जाएगा फ्रेंड। जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं खुद अभी जॉब में हूँ अभी मैं, तो इससे जैसा ही टाइम मिलता है मैं आपके वीडियो में और भी जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे तो हम आपको सॉल्व करा देंगे। आपका इजीली से इसमें आप अगर 2 महीने आपने तैयारी कर दिया यूपी मेट्रो में जो जितना हमने पढ़ाया, तो भी आपका इसमें इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। आई होप ने सभी जानकारी दे दी। आज के वीडियो में इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।